नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका। और स्वागत है आपका 22 में। तो कल दोस्तों मजा आया या नहीं आया ये बताओ। अच्छा, असलियत में बहुत मजा आया होगा दोस्तों। कल कल हमारे सपने दो सच हुए हैं, ठीक है। और जो बाबा कंठ कंठ चैनल है वहां 3 सपने सच हुए हैं, ठीक है। होता है ऐसा किसी का सपना सच दोस्तों? बताइए पूरी यूट्यूब पे नहीं होता है। 3 3 सपने किसके सच होते हैं? लेकिन हमारे यहां सच होते हैं दोस्तों। 2 2 3 3 सपने सच होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत खुशी हुई होगी कल, ठीक है। और अगला पिछला हिसाब आपने कल कर लिया होगा। लेकिन व्हाट्सएप पे कल दोस्तों हमारा काम नहीं हुआ, ठीक है। व्हाट्सएप वाले भाई मायूस हो गए कल। परसों का काम हो गया था दोस्तों, कल नहीं हुआ। उसमें दोस्तों क्या कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात बोल देता हूं व्हाट्सएप वाले भाइयों से, आज ठोक बजाकर काम करेंगे व्हाट्सएप पे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। 101%, ठीक है। ठोक बजाकर काम करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा किसी भी बात का, ठीक है। तो चलिए, ये तो रही व्हाट्सएप की बात। अब शुरू करते हैं अपना सपना। सपना क्या था, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की। सपना दोस्तों क्या था, एक आदमी आया मेरे पास, बोला भाई साहब मुझे कुछ पता चला था। मैंने कहा भाई क्या? बोले कि आप अपनी गाड़ी बेच रहे हो। मैंने कहा हाँ यार, पहले भी कई लोग आ चुके हैं देखने के लिए गाड़ी। 2 3 लोग पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। और आप बताइए। बोला कि मेरे को किसी ने भेजा है, मिस्त्री ने भेजा है मेरे को। मैंने कहा मिस्त्री कौन भाई? बोला कि जो आपके पास काम करके गया उसने भेजा है मेरे को, कि उनके पास गाड़ी खड़ी है, देखा हुआ। मैंने कहा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है भाई, उन्होंने भेजा होगा, मैंने उनसे बोला था। तो मैंने उसको गाड़ी दिखाई। मैंने कहा भाई ये गाड़ी है, सिंगल हैंड चली हुई है, ठीक है ना, एक हाथ की चली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। आज तक चाबी भी नहीं लगी इसमें, इंजन में इसके, ठीक है। सिर्फ सर्विस सर्विस करवाई है, ठीक है। 9400 रुपये सर्विस सर्विस पे लगते हैं, बस वही मैंने करवाई है, बाकी कुछ नहीं करवाया इसका। बोले भाई साहब इसकी जो किस्त वगैरह है कितनी बकाया है? मैंने कहा भाई ऐसा है, इसकी किस्तें अभी 90,000 की पड़ी हैं, ठीक है। और 90,000 की किस्तें इसकी बाकी हैं अभी, ठीक है। वो उसका आप देख लेना कैसे करना है, आपको मेरे को कैश देना है, कैसे करना है। बोला भाई साहब चली हुई कितनी है? मैंने कहा चली हुई कुछ नहीं है भाई, 37,000 चली है टोटल। बोला बस 37,000? मैंने कहा हाँ, 4 से 7 किलोमीटर डेली चलती है। अब ये लगा लो कितना चलेगी महीने में, ठीक है ना। बोला भाई साहब कुछ भी नहीं चली फिर तो गाड़ी। मैंने कहा तभी तो भाई इसका रेट ऐसा मांग रहा हूं मैं। बोले आप क्या मांग रहे हो इसका? मैंने कहा भाई अगर मैं सही बात बताऊं इसको तो, इसका तो मैं 2,93,000 रुपये इसके लग चुके हैं, ठीक है। तो मैंने उनको गाड़ी नहीं दी। मैंने कहा नहीं भाई, इतने में नहीं बेचनी है। तो बोला भाई साहब आप क्या मांग रहे हो इसका? मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं इसके 570 मांग रहा हूं। बोला भाई साहब ज्यादा है। मैंने कहा भाई ज्यादा नहीं है, गाड़ी तो देखो आप। बोले भाई साहब देख लो। मैंने कहा देख लिया भाई, इससे कम नहीं दूंगा। तो बोला चलो कोई नहीं, रेट तो बैठ के कर लेते हैं। मैंने कहा कर लेते हैं भाई। तो उसने रेट क्या कहा दोस्तों, कि मैं आपको 95,000 रुपये दूंगा, बाकी का मैं फाइनेंस कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंस करा देना, 95,000 मेरे को दे देना, ठीक है ना। बाकी जो फाइनेंस के पैसे होंगे वो दे देना, मैं आपको गाड़ी क्लियर करके दे दूंगा। तो बोला भाई साहब ऐसा है, अभी 7 8 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कहीं से पेमेंट आनी है, उसके बाद ही मैं ये गाड़ी ले पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 7 8 दिन की तो कोई बात नहीं। मैंने कहा कुछ साई वगैरह तो दे जाते। बोला भाई साहब मेरी जेब में 6 7 हज़ार रुपये पड़े हैं। मैंने कहा साई तो साई होती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक है जी। तो उसने मुझे मेरे को पैसे दे दिए। अब ये ध्यान नहीं है कि 6,000 दिए 7,000 दिए, उसने मेरे ध्यान नहीं है। तो मैं उसको बोला, मैंने कहा भाई तेरी साई आ गई है, अब एक बात सुन, 6 से 9 दिन का टाइम देता हूं तेरे को। अगर इतने दिन में तू आ गया तो ठीक है, वरना तेरी साई ये खत्म हो जाएगी। और भी मैंने तेरे को 7 8 दिन से ऊपर का टाइम दे दिया है। बोला भाई साहब ठीक है, कोई बात नहीं।
6 से 9 दिन का टाइम आपने दे दिया है, मेरे लिए बहुत है, और मैं आ जाऊंगा और मैं गाड़ी ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो बोला कि भाई साहब इंश्योरेंस करवाया है आपने इसका? मैंने कहा भाई अभी 5700 रुपये का इंश्योरेंस करवाया है मैंने इसका, अभी अभी करवाया है, न्यू करवाया है। बोला फिर तो ठीक है यार, मैंने सोचा शायद इंश्योरेंस। मैंने कहा टायर भी डलवाए हैं भाई, 9300 रुपये के टायर भी डलवाए हैं मैंने इसमें, ठीक है, और काफ़ी अच्छी तरह मैंने इस गाड़ी को रखा हुआ है। बोला भाई साहब आपने चारों टायर डलवा दिए? मैंने कहा चारों डलवा दिए थे मैंने, ठीक है, वैसे घसे नहीं थे वो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो यार चारों के चार चेंज करा देते हैं, चारों चेंज करा देते, स्टेपनी में अच्छा टायर है एक। बोला ठीक है भाई साहब, अच्छी बात है। तो वो बोला चलो कोई बात नहीं, फिर मैं आता हूँ 7-8 दिन के बाद। मैंने कहा ठीक है, ले जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जाते जाते मुझे बोलने लगा कि भाई साहब एक पेमेंट आनी है मेरे पास, ठीक है, तो पेमेंट आनी है तो शायद मैं आपको मान लीजिए 1-2 दिन के अंदर अंदर शायद कुछ पेमेंट दे भी जाऊं। मैंने कहा देख लेना भाई। बोला कि हाँ मेरी एक पेमेंट रुकी हुई है 37,000 रुपये की, अगर वो आ जाती है तो मैं आपको मान लीजिए आते जाते वो पकड़ा जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, गाड़ी आपकी हुई। अब ये नहीं पता दोस्तों गाड़ी का सौदा हुआ कितने में, ये मेरे दिमाग में नहीं है कि कितने में सौदा हुआ कितने में नहीं, बस रेट रूट मान लीजिए जो साई वगैरह हुई वो हुई, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि गुरुजी हमें जुड़ना है जुड़ना है जुड़ना है, ठीक है। तो आज आज का दिन देता हूं भाई, जो भाई ईमानदार हूं, जो मेरी फीस दे सकते हो 3,000 रुपये, ठीक है, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उनको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे आ जाओ भाई, ठीक है, टेलीग्राम पे आ जाओ, ये व्हाट्सअप का नंबर है, इस पे मैसेज कीजिए कि गुरुजी हमें टेलीग्राम का लिंक चाहिए, ठीक है। तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे मेरी सारी शर्तें लिखी हुई हैं। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।